सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे सोनालिका सिकंदर D55 और दूसरा है महिंद्रा अर्जुन 605 DI। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल देंगे और इन्फॉर्मेशन मतलब अगर कोई किसान लेना चाहे तो कौन सा ट्रैक्टर ले, ये आज हम बात करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं महिंद्रा से। ये महिंद्रा का सिंपल लोगो सिंगल बोनट के साथ आता है, सिंपल लाइट है और इसके टायर साइज है 9-5-24 के अगले टायर साइज, इसमें 9-5-24 के अगले टायर साइज हैं। और इसमें पिछले टायर है 16-9-28 के। पिछले टायर है 16-9-28 के। अब यहीं से सोनालिका सिकंदर में D55 में ये सिंगल बोनट के साथ आता है और ये सिंपल लाइट, इसमें लाइट है सिंपल। सोनालिका सिकंदर का ब्रांडिंग D55 की, मतलब ये 55 HP का है और ये 57 HP का है। और इसमें फ्रंट टायर हैं 9-5-24 के अगले टायर है और इसमें पिछले टायर है 16-9-28 के हैं। और इसमें वेट भी लगा रहता है 35 kg इस वाले में, 35 kg उस वाले के, मतलब दोनों में 35 kg लगा रहता है। और यहीं महिंद्रा में कोई वेट नहीं लगा रहता है, ये है। और दोनों सिंगल बोनट के साथ आता है। एयर की जो महिंद्रा में एयर क्लीनर है वो सिंगल, मतलब इसके अंदर है, बोनट के अंदर। जो इसमें एयर क्लीनर है वो थोड़ा बाहर है, ये है। और इसमें वेट भी लगा है। फिलहाल अभी 60-50 kg का बम्पर है दोनों में, नहीं सोनालिका में वेट लगा है और महिंद्रा में भी वेट नहीं है, वेट आप लगवा सकते हैं, ये है। और जो महिंद्रा में जो ये बॉस के 3-4 सिलेंडर के साथ आता है। बॉस के 4 सिलेंडर हैं, दोनों में बॉस के 4 सिलेंडर आते हैं। महिंद्रा में भी 4 सिलेंडर है और सोनालिका सिकंदर में भी 4 सिलेंडर है। महिंद्रा है 57 HP का और जो सोनालिका है वो 55 HP का। 2 HP महिंद्रा बड़ा है, ये है। और जो इंजन सीसी की बात करें तो महिंद्रा में है, सोनालिका में है 4087 cc का इंजन है इसमें। और जो महिंद्रा में है वो 3531 cc का इंजन आता है। महिंद्रा में 3531 cc का है। और जो इसका इंजन रेडिएशन है सोनालिका में वो जो इंजन जो 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 सोनालिका में इंजन है वो 4087 cc का इंजन है। और जो इंजन सीसी महिंद्रा में वो 3531 cc का इंजन है। और जो इंजन रेडिएशन आरपीएम है वो 2000 kg है, मतलब 2000 आरपीएम तक। जो सोनालिका में इंजन रेडिएशन है वो 2000 आरपीएम है। और वहीं महिंद्रा में है जो इंजन रेडिएशन आरपीएम वो 2100 आरपीएम, मतलब 2100 आरपीएम ज़्यादा है, 100 आरपीएम ज़्यादा है महिंद्रा में। और जो एयर फिल्टर है वो एयर क्लीन, जो सोनालिका में एयर फिल्टर आता है वो एयर क्लीनर की तरह आता है, मतलब एयर क्लीनर रहता है। और यहीं
जो ने अर्जुन महिंद्रा में है वो जो एयर फिल्टर वो ड्राइव टाइप का एयर फिल्टर आता है, मतलब ड्राइव टाइप का एयर फिल्टर आता है। जो इसकी पीटीओ है सोनालिका की, वो जो पीटीओ है वो 46 HP की है। मतलब पीटीओ जो पीटीओ है वो 46 HP की है। और जो महिंद्रा में पीटीओ है वो 50 HP की पीटीओ, मतलब पीटीओ में 4 HP पीटीओ महिंद्रा में ज़्यादा है। जो इसकी सोनालिका की डीजल टंकी वो 65 लीटर की है। जो सोनालिका की डीजल टंकी है वो 65 लीटर की है। और जो ये महिंद्रा की डीजल टंकी है वो 66 लीटर, मतलब 100 लीटर अधिक है महिंद्रा में। सॉरी, 100 नहीं, 66 लीटर की टंकी है। और जो इसके क्लच है, जो मैं सोनालिका में क्लच है वो डबल क्लच में आता है। दोनों में डबल क्लच, महिंद्रा में डबल क्लच है और सोनालिका में डबल क्लच है, आते हैं दोनों में सेम ही क्लच मामले में। और जो गियर है सोनालिका के वो 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स, टोटल 24 गियर शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है। मतलब इसमें आप दो जैसे 12 गियर में आप लगाते हैं तो उसी गियर में आप आगे और उसी गियर में पीछे, शटल शिफ्ट गियर जो है मतलब स्टीयरिंग के बगल में रहता है। एक साइड एक्सीलेटर रहता है, एक साइड शटल शिफ्ट गियर रहता है। मतलब जो गियर रहता है वो उसको आप गियर जैसे 12 गियर में आप लगाए हैं और 12 गियर में आप मतलब अगर सोचें कि आप हमको गियर नहीं बदलनी, तो उसी गियर में आप मतलब 12 जैसे 12वें वाले गियर में लगा है और सोचे उसको गियर बदलना नहीं है, तो उसी गियर में आप पीछे भी कर सकते हैं और उसी गियर में आगे भी कर सकते हैं, ये है। और ये महिंद्रा में है वो 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर हैं। इनमें शटल शिफ्ट गियर है, जैसे इसमें वही चीज़ है। महिंद्रा में गियर ज़्यादा है और सोनालिका में गियर कम है, मतलब छः गियर सोनालिका में कम है। और इसमें सटा सटी गियर है, मतलब ये जैसे आप 15 गियर में लगाएं, 15 गियर में सोचे आप पीछे जाना है तो उसी में सटा सटी गियर ये रहता है कि आप उसी गियर में आप पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, ये है। और जो इसके ब्रेक है, ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। सोनालिका में जो ब्रेक है वो ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। वहीं हम सोना महिंद्रा की बात करें, ये भी सेम, मतलब सेम ही है, ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं। आते दोनों ही सेम है। और जो इसकी आरपीएम पीटीओ है सोनालिका की है सिर्फ जो आरपीएम पीटीओ 540 है। जो महिंद्रा की आरपीएम पीटीओ 540 प्लस 540 रिवर्स और 540 ई प्रकार, मतलब 3 प्रकार की पीटीओ है, ये है। मतलब पीटीओ के मामले में महिंद्रा आगे है। और वहीं ट्रैक्टर का वजन, हाँ, ट्रैक्टर का जो वजन है वो 2020, जो सोनालिका का ट्रैक्टर का वजन है वो 2020 केजी का है। और जो महिंद्रा का है वजन ट्रैक्टर का वो 2130 केजी, मतलब 100 केजी अधिक है महिंद्रा। और जो इसका व्हील बेस है सोनालिका का व्हील बेस है सोनालिका का व्हील बेस है वो 2240 mm का है। और वही महिंद्रा की हम बात करें वो 2145 mm, मतलब व्हील बेस में थोड़ा सोनालिका बाजी मार लेगा, मतलब सोनालिका ज़्यादा है, ये है। जो महिंद्रा की बात हम करें तो जो इसका व्हील बेस है वो 2145 mm का है, ये है। जो इस जो सोनालिका की लंबाई है वो 3455 mm की है। जो सोनालिका की लंबाई है वो 3455 mm की है। और वहीं हम महिंद्रा की बात करें वो 3600, जो महिंद्रा की लंबाई है वो 3660 mm की है।
मतलब महिंद्रा थोड़ा सोनालिका से लंबा है। और जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है सोनालिका की, वो 1760 की है। जो सोनालिका की चौड़ाई है वो 1760 की है। और वहीं हम बात करें महिंद्रा की, वो 1900 की है। मतलब महिंद्रा सोनालिका से महिंद्रा चौड़ा भी ज़्यादा है, ये है। और जो ग्राउंड क्ले मतलब सोनालिका में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 440 का है। मतलब जो फ्रंट टायर से नीचे जहाँ पावर स्टीयरिंग रहती है उसके नीचे से जो देखें तो 440 की ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं हम महिंद्रा में बात करें ग्राउंड क्लियरेंस, वो 430 की, जो इसकी महिंद्रा की है 430 की है। मतलब सोनालिका थोड़ा ऊंचा है, ये है 430, मतलब 440 का है। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब अगले फ्रंट टायर से लेके जहाँ पावर स्टीयरिंग रहती है महिंद्रा की, अगला पहला वो वाला, तो वहाँ से 440 का है। और वहीं हम बात करें महिंद्रा की, तो उसकी 430 की ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो हाई मतलब जो सोनालिका में हाइड्रोलिक क्षमता उठाने की, जो हाइड्रोलिक क्षमता है सोनालिका की, वो 2200 kg है। अगर हम महिंद्रा की बात करें तो 2700 kg की लिफ्ट केजी है। मतलब महिंद्रा थोड़ा सोनालिका से ज़्यादा वजन लिफ्ट केजी उठा सकता है। और जो हम इंजन टॉर्क की बात करें तो सोनालिका ज़्यादा, मतलब 255 का टॉर्क निकालता है। और वही हम महिंद्रा में बात करें, वो 189 का टॉर्क निकालता है। मतलब टॉर्क जो इंजन की ताकत है वो सोनालिका में ज़्यादा है, मतलब इंजन टॉर्क। और जो हम महिंद्रा में है वो टॉर्क थोड़ा कम है, 189, मतलब बहुत कम है, मैं सोनालिका से कम है। अगर हम बात करें सोनालिका की, तो सोनालिका की बात, तो ये मतलब आप जो छत बोलते हैं वो आप महिंद्रा में भी लगवा सकते हैं और सोनालिका में लगवा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका काम ये रहता है, अगर कहीं कभी पलटा तो इसमें सेफ्टी में ध्यान देता है, मतलब कंपनी ने सेफ्टी में ध्यान दिया है। मगर कोई मतलब जैसे कभी कभी धोखे से पलट जाता है तो इसमें मजबूत वाले लोहा लगे रहते हैं। और महिंद्रा को भी देना चाहिए था इसमें, महिंद्रा को भी देना चाहिए था। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों के एडजस्टेबल है आगे पीछे। और इसमें पीटीओ है, 4x4 के ब्रांडिंग मतलब वो है। और दोनों जो ट्रैक्टर हैं वो 4x4 में आते हैं। और यहाँ से आप फ्रंट का ऑयल भी चेंज कर सकते हैं, ऑयल भी यहाँ से डाल सकते हैं, फ्रंट टायर से दोनों में आप ऑयल डाल सकते हैं। और इस तरह आप बेल्ट भी लगवा सकते हैं। और इसमें आप टर्बो भी लगा सकते हो, आप दोनों में टर्बो लगा सकते हैं। टर्बो का काम ये रहता है, जैसे अभी संतावन का है, अच्छा मतलब टर्बो थोड़ा महंगा आता है अपने हिसाब से। जैसे किसी 50,000 टर्बो आई, किसी 1 की आई, किसी 1.5 की आई, ऐसा है। टर्बो आप दोनों लगवा सकते हैं। तो इसकी जो ये सोनालिका है वो 55 का है, वो 60, 65, 75 तक हो जाता है। यहीं आप इस दो आप टर्बो दोनों लगवा सकते हैं। आप महिंद्रा में लगवा सकते हैं टर्बो, और सोनालिका में टर्बो लगवा सकते हैं। टर्बो लगवाने की ये रहता है कि एचपी ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकत ज़्यादा आ जाती है। ये है, आप दोनों में रोटावेटर भूसा बनाने वाली मशीन भी चला सकते हैं, और जेसीबी बना भी सकते हैं दोनों में आप, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। आप मतलब दोनों अपने हिसाब से बनवा भी सकते हैं। और इसमें बेड भी आप लगवा सकते हैं, जैसे जिसमें मट्टी पछेलने वाला, दोनों में आप बेड लगवा सकते हैं। अरे वो डोजर, और जेसीबी बना सकते हैं आप इससे, मतलब दोनों ट्रैक्टर आप बनवा सकते हैं।
और अगर कोई किसान लेना चाहे तो वो यही है। इंजन सीसी के मामले में देखें तो सोनालिका ज़्यादा इंजन की ताकत में ज़्यादा है, 4780 सीसी का है। वहीं हम महिंद्रा की बात करें तो 3531 सीसी, मतलब इंजन ताकत में देखें तो सोनालिका ज़्यादा है। और आरपीएम के देखें तो 2100 आरपीएम जो आरपीएम में है वो महिंद्रा ज़्यादा है। और वही हम बात करें पीटीओ के मामले में तो महिंद्रा पीटीओ ज़्यादा है सोनालिका के सोनालिका सिकंदर में पीटीओ है 46 HP की है। और वही हम महिंद्रा की बात करें वो 50 HP की है। डीजल टंकी के मामले में बात करें तो महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा है। और क्लच के मामले में दोनों सेम है। और वह गियर के मामले में थोड़ा महिंद्रा ज़्यादा ताकत वो है, गियर ज़्यादा है इसमें। तो 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स, टोटल इसमें 30 गियर है। और ब्रेक के मामले में दोनों सेम है। और आरपीएम पीटीओ के मामले में महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा वो कर बाजी वो ले लेता है। 3 इसमें पीटीओ और मैं सोनालिका में सिर्फ एक ही पीटीओ है। और वेट के मामले में है वो वेट के मामले में महिंद्रा भी 2130 kg का है। और जो इसका व्हील बेस है वो सोनालिका ज़्यादा 2240 mm का व्हील बेस है ये है। और महिंद्रा के व्हील बेस बात करें तो 2145 mm की है। और जो लंबाई है वो महिंद्रा की है 3660 mm की। और वहीं सोनालिका की है वो 3455 mm की है। और जो ट्रैक्टर का वेट है जो जो व्हील बेस व्हील जो इसका व्हील बेस है वो 2240 mm के, मतलब सोनालिका ज़्यादा व्हील बेस के मामले में सोनालिका ज़्यादा ठीक है। और लंबाई के मामले में देखें मतलब अपने हिसाब से महिंद्रा को हाइड्रोलिक क्षमता में देखें तो महिंद्रा 2700 kg हाइड्रोलिक क्षमता उठाती है। और वहीं हम बात करें सोनालिका में 2200 kg उठाती है। जो इंजन टॉर्क के मामले में बात करें तो वो 255 mm का टॉर्क निकालते हैं सोनालिका। वहीं हम महिंद्रा में टॉर्क निकालते हैं वो 189 mm का टॉर्क है। मतलब सोनालिका टॉर्क के मामले में और इंजन के मामले में दोनों महिंद्रा से बेहतर है ये है। जैसे टॉर्क के मामले में देखें तो महिंद्रा से सोनालिका ज़्यादा बेहतर है ये है। और इसमें आप अगर कोई किसान ले तो ये चीज़ है। और इसमें आप हर मतलब आप पूरे यंत्र चला सकते हैं, दोनों ट्रैक्टर में आप चला सकते हैं। बस इंजन के मामले में थोड़ा सोनालिका ज़्यादा पावरफुल है ये है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो बनी कैसे है। और अगर मतलब कोई किसान सवाल पूछना चाहे तो वो कमेंट बॉक्स में सवाल को अपना पूछ सकता है। अभी थोड़ी वीडियो सही से बन नहीं रही, थोड़ा वो चाहे क्षमा चाहे, धीरे धीरे आ जाएगा ये है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो बनी कैसी है। धन्यवाद।